हेलो एवरीवन, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना न्यूक्लियस, है ना। तो अब यार न्यूक्लियस मैंने बताया था कि प्लांट सेल में जो होता है वो पी से प्लांट और पी से पेरीफेरी, है ना। और एनिमल में कहाँ होता है तो बची क्या जगह है, सेंटर। अब यार प्लांट में पेरीफेरी पे क्यों होता है तो उसके अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बेचारा साइड में खसका देता है उसको, है ना। वैक्यूल का क्या काम था तो स्टोर करता था फूड को, है ना। अब अपन देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, मतलब इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं ऐसा, ऐसा इसके लिए बोला जाता है कि ये क्या करता है कि पूरी सेल की जो एक्टिविटीज होती है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है तो आपका न्यूक्लियस। इसी के लिए बोला जाता है इसको ब्रेन ऑफ सेल। जैसे अपना ब्रेन है, अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटी हुई या अपना डेली रूटीन हुआ, उसको कौन फॉलो करवाता है तो आपका ब्रेन फॉलो करवाता है ना। कि जैसे आप सो गए तो सुबह उठना ही है, ऐसा तो है ही नहीं कि अलार्म बजेगा तभी उठोगे, या फिर अलार्म नहीं भी बज रहा है तो भी ऐसा तो है कि रात को सोए हो तो सुबह उठना ही। ऐसा है नहीं कि 4-5 दिन से तो मस्त सोया कर रहे हो, जब इच्छा होगी तब उठोगे, ऐसा नहीं होगा। एक जो रिदमिक साइकिल है वो भी क्या करवाता है, अपना ब्रेन ही करवाता है। जैसे तुमको भूख लग रही है तो खाना खाने के मैसेज तुमको देता है कौन, ब्रेन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, यूरिनेशन, अरे टॉयलेट आती है तो उस चीज का भी एक प्रेशर डेवलप होता है ना, फिर आपको मैसेज आता है कि हाँ यार अब मेरे को टॉयलेट जाना है, तो वो चीज भी कौन करवा रहा है, आपका ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस का भी सेल में वही वर्क है, पूरी जितने भी अरीना है ना, अरीना मतलब पूरा सेल के अंदर जो प्लेस है उसमें जितने ऑर्गेनल्स है उन सबको कौन कंट्रोल करके रखता है तो आपका न्यूक्लियस। इसी के लिए बोला दे आर आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। अब यार अपन ने बता दिया ब्रेन ऑफ सेल, बट सबसे पहले किसने पता किया था कि यार ये न्यूक्लियस है, तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, अरे बोलो, बताया था मैंने, क्या था इसका ही भाई था, रॉबर्ट क्या था, हुक, है ना। और न्यूक्लियस की किसने करी थी तो रॉबर्ट ब्राउन, है ना। अब देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके न्यूक्लियस का। आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन। मैंने पहले भी बताया था कि एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है जो कि राइबोसोम होता है, बाकी मोस्ट ऑफ जो थे वो कैसे थे, डबल मेम्ब्रेन। अब आपका न्यूक्लियस भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। कैसे डबल मेम्ब्रेन, तो एक डायग्राम है आपके न्यूक्लियस का, नॉर्मली दिख रहा होगा। ये जो मैंने डिजाइन डाली है बीच में, ये रंगोली नहीं है ना, कि जो घर के आगे बना लो तुम ऐसे ऐसे करके, वो चीज नहीं है। ये राइबोसोम है, सॉरी ये क्रोमोसोम है। और ये जो डल रखे हैं छोटे छोटे डैश डैश जैसे दिख रहे हैं, वो आपके क्या है, राइबोसोम। इस राइबोसोम का ही काम है बेटा, मैंने बोला है यहाँ पे अपन अभी फंक्शन देखेंगे। कौन सा फंक्शन देखेंगे, ये वाला प्रोटीन का। तो ये राइबोसोम ही किसका काम करवाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करवा रहा है तो आपका राइबोसोम। राइबोसोम को ही बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जहां पे प्रोटीन बनता है। अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर, क्या बोला स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब इन्वेलप जो उसको कवर करके रखता हो, किसको कवर करके रखता हो तो न्यूक्लियस को, उसी को बोला जाता है इन्वेलप। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। देखो ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये इनर और आउटर, ये आउटर वाली, तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली तो इसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ रहा है ना समझ में, हाँ वही चीज है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी, बाहर वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर क्या है, ये रेड रेड कलर के जो बनाए हैं वो बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। इसमें बताऊंगा आगे। अब फंक्शन देखते हैं एक एक करके, तो उससे आपको ये सारी चीजें समझ आएगी कि ये जो क्रोमोसोम मैंने क्यों लिखा है, क्यों जेनेटिक मटेरियल बोला है, ये सारे फंक्शन है इसके। न्यूक्लियस का पहला फंक्शन देखते हैं, कंट्रोल द सेंटर ऑफ सेल। तो अभी देखा कि अगर ये ब्रेन ऑफ सेल है तो कंट्रोल ही करेगा ना, हाँ। तो ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है, किस किस चीज में कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, जेनेटिक मटेरियल को बनाने में,
प्रोटीन बनाने में, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आपका न्यूक्लियस कर रहा है। सेकंड देखते हैं, स्टोर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, और एक ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है यहाँ पे डीएनए। फुल फॉर्म बताओ, अरे बताओ नहीं, पता होगा ना, पढ़ा होगा डीएनए। हाँ, क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, वही चीज है। आप सब समझदार हो, कोई भी गंवार नहीं है, जो समझता है वो उसका देखे, है ना। स्टोर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं अपन डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यार ये हेरिडिटी क्या है? सर बोलोगे यार कहां से ऐसे वर्ड लेके आ जाते हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसी ऐसी चीज पढ़ाते हो। तो ये हेरिडिटी, तुम किसके बच्चे हो? तुम्हारे, अरे मम्मी पापा के ही हो ना, पड़ोसी के तो नहीं हो। हाँ वही तो, थोड़े बहुत तुम्हारे मम्मी पापा जैसे दिखते हो, अरे थोड़े बहुत तो दिखते होगे। उनके भी नाक है, तुम्हारे है, उनके कान है, तुम्हारे भी है, उनकी दो ब्यूटीफुल ब्लू आईज है, तुम्हारे भी है, अरे नी है तो भी, सपोज कर लो। हाँ वही चीज है ना। तो किस वजह से? तो इस हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि ट्रांसफर होना जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल क्या मतलब? डीएनए का। कहां से? जैसे आपके दादा दादी, आपके नाना नानी से किसको मिले होंगे? आपके मम्मी या तो आपकी मम्मी या फिर आपके पापा को, है ना। अरे दादा दादी के कैरेक्टर किस में थे? मम्मी में, सॉरी पापा में, और नाना नानी किस में थे? मम्मी में, है ना। फिर तुम्हारे पापा पापी, अरे तुम्हारे पापा और मम्मी, है ना, वो किस में जाएंगे? तुम्हारे अंदर, है ना, वही चीज। तो वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को बोला जाता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, है ना। अब यार ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में होती है, बट इसको कैरी कौन करता है? तो ये करता है वो क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को देखो, क्रोमो मतलब होता है कलर। क्या होता है? क्रोमो का मतलब कलर, और जोम का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड से रस्सी, रस्सी जैसा। तो ये देखो, ये क्रोमोसोम है रस्सी जैसा। अब इसके अंदर रहता है आपका जेनेटिक मटेरियल। ये देखो, इस क्रोमोसोम के अंदर ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है आपका जेनेटिक मटेरियल। वो क्या हो सकता है? आरएनए या फिर डीएनए। मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है वो होता है आरएनए, और अपने अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। इसी के लिए मैंने आपके मम्मी पापा या फिर मेरे मम्मी पापा का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। मेक द आरएनए एंड प्रोटीन। तो क्या होता है कि इस न्यूक्लियस का काम है, ये आरएनए को भी बनाता है और किसको बनाता है? प्रोटीन को। फंक्शन देख रहे हैं अपन न्यूक्लियस के, आ रहा है ना समझ में? अरे हाँ वही चीज है। मेक द राइबोसोम, उसी को बोला जाता है न्यूक्लियोलस, है ना। जो राइबोसोम बनाता है उसका जो एक फॉर्म होता है उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। आ गया समझ में? ठीक है, लिख लो। अभी अपन ने न्यूक्लियस देखा, अपन देखते हैं अब सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स किनको किनको बोला था? कि जो कि आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट थे, आपके न्यूक्लियस के अंदर थे, सेल के अंदर थे, वो सारे ऑर्गेनल्स थे। ऑर्गेनल्स में क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, गोल्गी बॉडी हो जाएगी, लाइसोसोम हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, लिपिड्स हो जाएंगे। तो जो प्लास्टिड वगैरह है ये सारी चीजें क्या है? आपके सेल ऑर्गेनल्स है ना। अब अपन क्या करते हैं कि एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना उसकी वजह से इसको बोला जाता है रेटिक्यूलम, है ना। स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, रेगुलर, क्या बार बार ऐसे 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 ऐसे, है ना। अच्छा है ना, हाँ वही चीज। तो अब यार इसके दो टाइप है, देखो यहाँ पे कोई रेड रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, हाँ। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बट यहाँ पे देखो ये रेड रेड डॉट्स लगे हैं, ये डिजाइन डाली मैंने। अरे डिजाइन नहीं है, वो राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम है? अभी बताया था, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के आपके राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या काम था? तो प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, उनका फॉर्मेशन करना, है ना। इसी के लिए यहाँ पे अपन जो
टू टाइप्स के होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको रफ क्यों बोला है, क्योंकि इसकी सरफेस जो है उस पे क्या अटैच्ड है, राइबोसोम, उसकी वजह से वो है रफ, है ना। और इसको स्मूथ क्यों बोला है, क्योंकि इसकी सरफेस जो है वो पूरी क्लीन है, एकदम क्लीन है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हाँ वही चीज, ठीक है। अब क्या है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों, राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, इसके लिए क्या बोला है इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइट फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, अरे प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग की साइट है, मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेशन का मतलब अलग होता है, और मैन्युफैक्चर उसको और अच्छा डेवलप्ड करवाना, जो बन के आएगा उसके बाद। अब ये प्रोटीन कहाँ बन रहा है, राइबोसोम के अंदर, और ये क्या कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, फिर ये बोलेगा ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसको मैन्युफैक्चर कर दे, है ना। अरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है बहुत सारी, जो मेडिकल ड्रग्स बनाती है, ड्रग्स मतलब जो आप टेबलेट वगैरह लेते हो उनको ड्रग्स ही बोला जाता है। उसको मैन्युफैक्चर, जैसे आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है कि आज बनी थी इतने दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो वो सारी चीजें है। तो यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चर का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यार किसका मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है प्रोटीन का। आ रहा है ना समझ में, किसकी हेल्प से कर रहा था, तो इस राइबोसोम। बट यार अगर मैं यहाँ पे आऊं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेचारा ये ऐसा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है। अरे नहीं है ना, हाँ वही चीज। अब इसका क्या काम है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग फॉर फैट लिपिड्स, इंपॉर्टेंट फॉर, क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर सेल फंक्शन, सम ऑफ द प्रोटीन लिपिड्स, बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, क्या करते हैं, अरे बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, किसको बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेम्ब्रेन और बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और बायो का मतलब ये आपका अपन लिविंग है ना। अरे लिविंग सेल होती है ना, सेल इज द लिविंग, बोला है मैंने स्टार्ट में। गवारो जैसे मत सोचा करो, समझदार हो ना सब, हाँ तो वही चीज है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर, किसका मैन्युफैक्चर करता है, आपके फैट का, लिपिड्स का। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सेल फंक्शन के लिए। सम ऑफ द प्रोटीन लिपिड्स बिल्डिंग्स, या फिर बनाना किसको, सेल मेम्ब्रेन को, इज नोन एज, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है क्रूशियल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द क्रूशियल रोल इन अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड द ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि वो जहर है तो उसको डिटॉक्सिफाई, उसको नष्ट कर देता है, कौन कर देता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे कभी चींटी काटी है, ऐसा तो ये नहीं कि चींटी काटने से तुम मर गए हो, नहीं मर गए हो ना, हाँ तो वही उसको डिटॉक्सिफाई कौन कर रहा है, तो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ी बहुत स्वेलिंग आती है, खुजली वगैरह चलती है, बट ऐसा तो है ही नहीं कि चींटी काटने से तुम तुम्हारी फोटो ही लग गई, नहीं हुआ ना ऐसा, हाँ तो किसकी वजह से नहीं हुआ, तो स्मूथ, अच्छा है ये अपने लिए, है ना, ये भी अच्छा है, ठीक है। अपनी बॉडी में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, सब चीज अच्छी है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं अपन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या फंक्शन है इसके। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली ट्रांसपोर्ट तो करेगा मटेरियल का, उसमें भी सबसे ज्यादा किसका करेगा, तो वो करेगा प्रोटीन का। फिर आता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, अरे तुम डीपी डालते होगे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह डालते होंगे, तो अपन उसको एडजस्ट करते हैं कि यार ये वाली अच्छी है, इस पे मेरी स्माइल अच्छी है, या बाल अच्छे लग रहे हैं, जो सारी चीजें तुम जो भी सोचते हो, एक फ्रेम बनाते हैं कि यार हाँ इस तरीके से ये अच्छी लग रही है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपकी सेल के अंदर भी सभी चीजें जमी रहे, ऐसा है नहीं कि ऊपर खावर जाओ एक दूसरी जगह चले जाए। उस फ्रेम को बनाने का काम कौन करता है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसी के लिए बोला ये रेटिकुलम का वर्ड वही एक्सप्लेन करता है कि एक फ्रेमवर्क बनाता है पूरी सेल को। लास्ट क्या बोलता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, बायो और केमिकल। अब एक केमिकल्स तो सबको पता है, और बायो मतलब अपनी लिविंग लाइफ में, तो केमिकल्स जैसे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी, उन सारी चीजों में केमिकल का रोल हो ही रहा है ना, तो उन सारी एक्टिविटीज में ये हेल्प करता है अपना, कौन करता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आ गया समझ में? ठीक है, लिख लो। अभी अपन ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो देखते हैं अपन गोल्गी एपैरेटस। अब यार ये गोल्गी आप बोलोगे सर कैसा नाम है, उसके मम्मी पापा के पास दूसरा नाम भी नहीं मिला था क्या जब गोल्गी रख दिया? तो ये गोल्गी एपैरेटस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। उसकी सरनेम है बेचारे की कैसी गोल्गी, है ना, नाम से ही हंसी आ रही है, तो वही चीज है गोल्गी, इसी के लिए बोला जाता है इसको गोल्गी एपैरेटस, है ना। अब यार इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं ना, और सब अरेंजमेंट है, ऐसा तो नहीं कि एक यहाँ पे एक वहां पे एक वहां पे, ऐसा नहीं, सभी एक अरेंजमेंट में। हाँ, तो ये इनके आदर संस्कार है जो इनके मम्मी पापा ने सिखाए हैं, तो सब बेचारे एक जैसे हैं। हाँ वही चीज। अब देखते हैं, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब बाहर से कोई मेम्ब्रेन इनको कवर करेगी, वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है ना, टू ईच अदर इन अ स्टॉक, एक स्टॉक, जैसे बहुत सारे कोइंस के सिक्के जम जाते हैं ना, ऐसे ही इनके कोइंस के ऐसे सिक्के होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सिस्टर्न्स। सिक्के नहीं बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। आ रहा है ना समझ में? तो ये सिस्टर्न वर्ड किसके लिए यूज किया, तो गोल्गी एपैरेटस के अंदर जो पैरेलली वेसिकल्स होते हैं, ये एक वेसिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, जब ये बहुत सारे स्टॉक में जम जाते हैं तब इनको बोला जाता है सिस्टर्न्स। आ रहा है समझ में? अब यार इसका क्या काम है, ये भाई जो होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है, एकदम चिपक के रहता है उससे, है ना। क्यों रहता है, तो अब क्या होता है कि मैंने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका लिपिड बन रहा है, फैट बन रहा है और प्रोटीन भी बन रहा है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक वाला पोर्शन था। तो यहां पे देखते हैं क्या बोला है, दिस मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही चीज बोल रहा हूं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। क्यों रहता है भाई, तो इंपॉर्टेंट काम है, पैकेजिंग एंड द डिस्पैच ऑफ टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड और आउटसाइड टू द सेल। इसका मतलब ये है कि क्या होगा, स्टोरेज किसका करेगा, अब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है प्रोटीन और लिपिड्स, तो वो क्या करते हैं, वहां से बन के आते हैं और यहाँ पे इस फैक्ट्री में आके स्टोर हो जाते हैं। मतलब ये गोदाउन है ना, इस गोदाउन के अंदर आके वो स्टोर हो जाते हैं, है ना। जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट लगती है कि यार नहीं, प्रोटीन एनर्जी की जरूरत है जिस टारगेट पार्ट को, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, है ना, तो अब मेरे माउथ वाले रीजन्स को एनर्जी चाहिए होगा, तो ये क्या करते हैं, ये वेसिकल्स जो रहते हैं इनके अंदर प्रोटीन स्टोर रहता है, और प्रोटीन भी एनर्जी का फॉर्म है, तो वो प्रोटीन जो रहता है वो मेरी इन मसल्स को पहुंचाया जा रहा होगा, किसके थ्रू, इन वेसिकल्स के थ्रू, जिससे मैं क्या हो सके, इजीली मेरा माउथ वर्क कर सके, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीज हो सके, है ना। तो इसी के लिए क्या करता है कि एक पैकेज करके रखता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करवाता है वेरियस टारगेट, है ना, वेरियस टारगेट। जैसे टारगेट अभी मेरे लिए क्या है, तो मेरा माउथ है ना, तो वैसे और कुछ भी टारगेट हो सकता है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो आपके लेग्स के लिए, या फिर क्रिकेट खेल रहे हो तो हैंड्स के लिए करेगा ही ना, और फिर और क्या क्या है, बहुत सारे काम है, सब चीज के लिए रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये वेरियस टारगेट्स जो होते हैं वहां पे क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है ना। अब देखते हैं इसके जो फंक्शन ही देख रहे थे उसका, इंक्लूडिंग स्टोरेज, तो मैंने अभी बताया है कि स्टोर करता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है कि यार वो सोचता है कि यार भाई यार मैं मेरी तरफ से तेरे को थोड़ा और दे देता हूं, मान लो 10 ग्राम बना था, है ना, और उसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी थी, तो ये क्या करता है, यार मेरे अंदर पड़ा पड़ा क्या करेगा तू, मैं तुझे और अच्छा बनाता हूं, है ना। तो ये क्या करता है, गोल्गी एपैरेटस उस प्रोटीन को और अच्छा मॉडिफाई कर देता है ताकि उसका और अच्छा यूज कर सके, ज्यादा बेनिफिशियल हो अपने लिए, है ना, इसके लिए। अब ये अपना अच्छा सोचता है कि नहीं, तभी कर रहा है ना, वरना बोलता है कि भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा सोचने लग जाए तो अपना क्या होगा। हाँ, बट ये ऐसे नहीं सोचते, ये सेल्फिश नहीं है ना, इनको अपने से क्या है, लगाव है, प्यार है, वही चीज। पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को पैकेज करके मस्त अपन को ट्रांसफर करते हैं
कि ले भाई जी ले तेरी जिंदगी, हाँ वही चीज। फिर क्या करता है, एक और काम है इसका, जो कॉम्प्लेक्स सुगर्स होते हैं ना, मे बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर इन अ गोल्गी एपरेटस। कॉम्प्लेक्स सुगर मतलब और सिंपल सुगर का मतलब वो समझो पहले। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो बड़ा हो, बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, और सिंपल सुगर वो जो, अब जो सिंपल सुगर जो रहती है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म रहता है कॉम्प्लेक्स शुगर का। मतलब जब बहुत सारी सिंपल शुगर मिलती है तब जाके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो ये वही बोलता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर जो रहता है मे बी फॉर्म्ड बाय सिंपल शुगर। और कौन बनाता है इसको, तो आपका जीए मतलब गोल्गी एपरेटस। आया समझ में, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट जो अपना सेल ऑर्गेनेल्स है वो है अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम है ना, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, लाई है ना, तो लिक्विड फॉर्म से रिलेटेड है, इसके लिए इसको बोला लाइसोसोम। लिक्विड फॉर्म कैसे, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल अपन ने ऐसे गोल होता है पूरा, उसको अपन ने ऊपर से कट कर दिया यहाँ से यूं, और फिर अंदर जाके पता चला तो क्या मिल गया, अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम से। अब यार अगर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ये काम क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, है ना। तो किनको डाइजेस्ट करेगा, तो ऐसे पार्टिकल जो अपनी बॉडी के अंदर गलती से आ गए हो, है ना, उनको क्या करेगा, ये मारेगा। अरे भग जा ऐसे, तेरे को किसने बुलाया अंदर, तो उनको मारने का काम है इसका। अब यार होता क्या है कि अगर कोई चीज इसके अंदर चली गई, मतलब वो लौट के वापस नहीं आएगी, है ना, जो कि अपने काम की नहीं थी। उस चीज की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है मालूम पड़ा थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है तो ये ब्लड को भी खत्म करता जा रहा बेचारा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि तुम्हारे अंदर ब्लड मिला ही नहीं, और तुम्हारी क्या लग गई, फोटो अच्छी वाली, है ना। तो लाइसोसोम इट इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं अपन इसको, सुसाइड बैग ऑफ सेल। सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, अगर गलती से कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी सेल के अंदर इंटर कर गया तो ये क्या करेगा, जो कि अपने लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो, है ना, उसको ये लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, मतलब मार डालता है ना, खत्म कर देता है उसको जड़ से। स्ट्रक्चर कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक फिल्डेड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक होता है एक, सेक मतलब जैसे क्या बोलते हो, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है एक, है ना, उसको बोलते हैं शेक, है ना। फिल्डेड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये देखो कुछ थैली जैसा लग रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। These enzymes are made up of RER, मतलब आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पे मैंने बताया था कि कुछ एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे कहां बन रहे हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहे हैं। इनका काम क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब उसको मारना, फेगो बाहर निकालना। एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस मतलब बाहर निकालना। तो कैसे बाहर निकालेंगे, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको क्या कर रहे हैं, पहले डाइजेस्ट कर देंगे। अब यार कोई चीज डाइजेस्ट हुई है तो एग्जिट भी तो होगी। अरे आप खाना खाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि खाना पेट में स्टोर होता रह रहा है, उसको बाहर भी तो निकालना है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसको निपटा देंगे, खा जाएंगे उसको, उसकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेगा, उसको इस सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। फंक्शन देखते हैं अब इस भाई की क्या क्या फंक्शन है। इट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब अपनी सेल जो है उसके अंदर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम कौन कर रहा है, तो ये अपना लाइसोसोम कर रहा है। लाइसोसोम क्या काम कर रहा है कि जितना भी वेस्ट है क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर लिया। अब इसके पास बच गया वो डाइजेस्ट करने के बाद, तो उस वेस्ट को डिस्पोजल का काम कौन कर रहा है, तो आपका लाइसोसोम कर रहा है। हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। क्या बोला है मैंने कि सेल को कैसे रखता है, क्लीन। यहां पे भी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कौन चला रहे हैं, आपके लाइसोसोम। ये क्या कर रहा है कि सेल को क्लीन करके रखता है पूरी, है ना, अच्छे से। कीप एंड क्लीन कैसे करता है, तो डाइजेस्ट करके। किसकी हेल्प से करता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम की। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहां बनते हैं, तो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिक्यूलम के अंदर। और दूसरा क्या काम, लाइसोसोम में बी ब्रस्ट, मान लो गलती से अंदर लाइपोसोम, आपका जो लाइसोसोम था वो ब्रस्ट हो गया, वो फट गया, तो क्या होगा, द एंजाइम डाइजेस्ट, जो अंदर एंजाइम्स थे वो डाइजेस्ट कर रहे हैं ऑन सेल थ्रू, दे आर आल्सो नोन एज, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं अपन, सुसाइड बैग ऑफ सेल। अरे मान लो गलती से लाइसोसोम ब्रस्ट हो गया, फट गया, तो क्या करेगा वो, फॉरेजिन पार्टिकल को तो निपटा देता है, तो सेल को भी क्या करेगा, निपटा देगा। इसी के लिए बोला इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल। आ गया समझ में, ठीक है, लिख लो।